तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट फर्स्ट के क्लास फोर्थ की बुक में से हमारा भारत पाठ्य पुस्तक में से हम क्लास फोर्थ का फर्स्ट चैप्टर के एक भारत एक परिचय इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसके बाद आप इस नेक्स्ट पार्ट पे आ सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि आपको राज्य और राजधानियाँ याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए ये मैप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और राज्य राजधानी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दर्शाएं। भारत के मानचित्र में दर्शाना है आपको भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य। सबसे उत्तर का एक राज्य, उत्तर कहाँ पर है आपका? ऊपर की साइड है। तो सबसे ऊपर की ओर हमारा क्या है? जम्मू और कश्मीर है। तो यहाँ पे इसका आंसर होएगा जम्मू कश्मीर। तो भारत के मध्य में स्थित राज्य, भारत के मध्य मतलब भारत के एकदम बीचों बीच। तो बीचों बीच में हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बीच में है, मध्य प्रदेश। भारत के दक्षिण में स्थित दो राज्य। दक्षिण कौन सी दिशा होती है? नीचे की तरफ। ठीक है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, और भारत के पश्चिम में स्थित राज्य है गुजरात। ऐसे राज्यों की सूची बनाएं जहां जाकर आप समुद्र देख सकते हैं। तो ये आपको स्वयं करना है, ऐसे दो राज्य बताने हैं। ये भरेंगे। मानचित्र के ऊपर की ओर डैश दिशा दर्शाई जाती है। तो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। भारत के दक्षिण में डैश हिंद महासागर है, यानी हिंद महासागर है। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, केरल में अधिकतर मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये आप टिक लगा सकते हैं। ये आपको मैप में भरना है, तो ये आप बाद में भर सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। ये आपको चित्र वित्र बनाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। भारत के कुल कितने राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो भारत के कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर कि भारत के कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप ये लिख सकते हैं अपने कॉपी में। और अगर और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, जिसको आप लिख सकते हैं। ये रहे। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक राज्य है, चंडीगढ़ दूसरा, दादर नागर हवेली एक है, और दमन और दीप अलग है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अलग है पांडुचेरी। तो ये आपके 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य राजधानियाँ आप मैप में से, जो मैंने आपको मैप दिखा रही हूँ, ये इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और इनको लर्न करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके आगे तक काम आएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र क्यों बनाते हैं? तो मानचित्र क्यों बनाते हैं, तो इसका आंसर ये लिखा है कि मानचित्र नक्शा पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी सपाट सतह पर बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें भारत के विभिन्न शहरों, देशों, नगरों, नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए हम क्या करते हैं? मानचित्र बनाते हैं। तो हमें क्या मिलता है? मानचित्र बनाए जाते हैं। इस कारण से मानचित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो गया। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम लिखिए। भारत के उत्तर में तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसका नाम यही है। तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके इसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और आप बता सकते हैं। और अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगे, लाइक कमेंट शेयर करें। तो आप लर्न कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये NCERT बुक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद भी करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।